हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 अंधेरी नगरी, जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस पाठ का पार्ट 1 है। इस पाठ को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें 3 दृश्य दिखाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में पहला दृश्य हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में दूसरा और तीसरा दृश्य देखेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अंधेरी नगरी, जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में और इनका निधन सन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेरी नगरी। नाट्य साहित्य है ये। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी शिलक, पावस कविता संग्रह काव्य आदि। भारतेंदु जी ने 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि इन्होंने ही नवजागरण, जो भारत का नवजागरण है, इन्होंने ही उसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाई या इसके ये अग्रदूत रहे। इनकी रचनाओं में खासकर गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण, जो लोग शासक होते हैं वो लोगों के साथ कैसा भी बर्ताव करते हैं, इन सभी के बारे में लिखा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में हो, उपन्यास के क्षेत्र में हो, कहानियों के क्षेत्र में हो, काव्य के क्षेत्र में हो, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 34 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने
मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका जो समूचा रचनाक्रम था वो लोगों के लिए पथदर्शक बन गया। इसी तरह ये भी एक एकांकी है जिसमें महंत और उनके 2 शिष्य हैं जो कि एक नगरी में जाते हैं, ऐसी नगरी जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ जाता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान है, सब लोग अज्ञानी हैं, अनुशासन तो बिल्कुल भी नहीं है, लोग आत्मीयता का नामो निशान नहीं है, लोगों को एक दूसरे पर दया की भावना नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, अच्छे बुरे में अंतर नहीं समझ सकते, सच झूठ का ज्ञान नहीं है, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य, मिठाई का और सब्जी का मूल्य भी 1 टका ही है। कहा जाता है कि जैसा कहावत होता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा है वैसा ही प्रजा भी है वहाँ का, राजा भी मूर्ख प्रजा भी मूर्ख। तो इसके कारण से कैसे उनका विनाश होता है, कैसे कारण बन जाता है, इसको हम इस चैप्टर में देखते हैं। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इसे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं कि जो जिसमें बुद्धि नहीं हो, जो अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं हो, उनसे हमें थोड़ा बचे रहना चाहिए। पात्र कौन कौन है? महंत नारायण दास जो कि महंत के शिष्य है, गोवर्धन दास ये भी महंत के शिष्य है, चौपट राजा अंधेर नगरी का राजा है, कुंजड़िन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरड़िया, कोतवाल, सिपाही, ये सारे इसके पात्र हैं। पहला दृश्य है जिसमें महंत अपने दोनों शिष्यों के साथ नगरी में जाता है। स्थान है शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले, एक नारायण दास और दूसरा गोवर्धन दास बात कर रहे हैं। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या, देखो ज़रा यहाँ से कुछ हमारा भोजन पानी का इंतज़ाम हो जाए, या यहाँ ये नगरी इतनी अच्छी है तो यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए तो भगवान को भी भोग लगे। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो ना आनंद आए। सिर्फ नगर सुंदर होने से क्या होता है? तो महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। दोनों को अलग अलग दिशा में भेज देते हैं। गोवर्धन जाता है, गोवर्धन दास जो है उनका शिष्य, वो जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से जो सब्जी बेच रही थी, क्यों भाजी क्या भाव? कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके सेर। नेक्स्ट गोवर्धन दास पूछता है, सब भाजी टके सिर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सिर में मिलती है। हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? तो हलवाई कहता है, टके सिर। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास कहता है, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है, चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 रुपये 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास कहता, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि एक पूरब दिशा में जाओ, एक पश्चिम दिशा में जाओ। तो गोवर्धन दास कुंजड़िन से पूछता है सब्जी बेचने वाली से कि इस भाजी क्या भाव है? तो वो कहती है टके सेर। तो कहते हैं, वाह वाह, सारी भाजी टके सेर, बड़ा आनंद है। तो हलवाई से पूछता है कि मिठाई क्या भाव है? तो वो भी कहता है टके सेर। तो उनको भी जवाब देता, वाह वाह, ये भी बहुत आनंद है कि सब टके सेर में। इस नगरी का नाम क्या है? जब हलवाई से पूछता है तो वो कहता है अंधेरी नगरी। तो राजा का नाम क्या है? तो वो कहता है चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है, वाह क्या नगरी है,
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब हलवाई कहता है आपको कुछ लेना है तो ले लो। तो वो भिक्षा मांगकर गोवर्धन दास को 7 पैसा मिला था, जिसमें से 3.5 के वो 3 सेर मिठाई ले लेता है। और ये लोग तीनों जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से वापस आते हुए तीनों मिलते हैं, महंत जी, गोवर्धन दास। तो महंत जी कहते हैं कि भिक्षा में क्या लाए हो, गठरी तो तुम्हारी भारी मालूम पड़ती है। तब वो कहते हैं 7 पैसे मिले थे, उसमें से 3.5 सेर मिठाई लेकर आया हूँ। तो महंत जी कहते हैं कि मुझसे तो कहा था कि यहाँ सारी चीज़ें टके सिर मिलती है, मैंने इसकी बात पर लेकिन विश्वास ही नहीं किया जब मुझे नारायण दास ने बताया। ये कौन सी नगरी है जहाँ हर चीज़ टके सिर में मिलती है? यहाँ का राजा कौन है जहाँ भाजी और खाजा दोनों टके सिर में मिलता है? तो गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत कहता है तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण के लिए भी नहीं रहूँगा। तो गोवर्धन दास कहता है गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत कहते देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत जी वहाँ से चले जाते हैं। महंत जी कहते हैं ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है। मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। यहाँ भरपेट खाना ले लो और भरपेट खाना खाओ तो भी चीज़ें जो है इतनी सस्ती हैं। तो महंत जी कहते हैं कि मेरी बात मानो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। मैं तो यहाँ से जाता हूँ, लेकिन इतना कह जाता हूँ कि कभी अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मुझे याद करना। और इतना बोलकर महंत जी चले जाते हैं। ये नाटक का पहला दृश्य ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।